दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरु नानक जी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन यह बात उनके पिताजी को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारा इकलौता बेटा है, अपना समय वह कुछ भी न करके बर्बाद कर रहा है, वह कुछ भी उपयोगी नहीं करता। उसे अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताई। जब नानक जी की माता को यह सब पता चला तो वह भी चिंतित हो गई और बोली कि इसका कोई आप हल बताइए। तभी नानक जी के पिताजी ने कहा, उसे मवेशियों को चराने देने के बारे में क्या ख्याल है? माता जी ने उत्तर दिया, यह एक अच्छा विचार है। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद है। पशु चराने वाले के रूप में वह अपना दिन जंगल में बिता सकता है। वह उसी समय कुछ उपयोगी कार्य भी करेगा। तभी मेहता कालू जी ने अपने बेटे को बुलाया और उन्हें बताया कि वह उनसे क्या करवाना चाहते हैं। गुरु नानक जी अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए तुरंत तैयार हो गए। वह मवेशी चराने वाले बन गए। हर सुबह वह अपने पिता के मवेशियों को जंगल में ले जाते थे। वह उनकी बहुत देखभाल करते थे। वह उन्हें उन स्थानों पर ले गए जहां खूब अच्छी हरी घास थी। गुरु नानक जी हर समय अपना मन ईश्वर में लगाए रखते थे। दोपहर के समय वह मवेशियों को छायादार पेड़ों के झुरमुट में ले जाते। तपती दोपहरी में मवेशी वहीं आराम करते थे। गुरु नानक जी उनके पास चुपचाप बैठ जाया करते थे। वह भगवान के बारे में सोचते रहते। कभी कभी वह नरम हरी घास पर लेट जाते और सो जाते। एक दिन वह चरते मवेशियों को देखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह ईश्वर के बारे में सोचने लगे। वह जल्द ही मवेशियों के बारे में सब भूल गए। उनका मन पूरी तरह से ईश्वर के विचारों में लीन हो गया था। मवेशी अपनी इच्छानुसार चरते रहे। वे एक किसान के खेत में गए और वहां जो अच्छी हरी फसल थी उसे खा गए। वही खेत के मालिक किसान ने मवेशियों को अपनी फसल नष्ट करते देखा। वह पहले से ही नानक जी को पसंद नहीं करता था और यह सब देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। वह मवेशियों की ओर दौड़ा और उन्हें अपने खेत से बाहर निकाल दिया। फिर किसान राय बुलार के पास गया। उसने उससे कहा, मेहता कालू के मवेशी मेरी फसल खा गए हैं। उनके बेटे ने उन्हें मेरे खेत में घुसने की इजाजत कैसे दी? वह सो गया, जबकि मवेशी मेरी फसल खा गए। मुझे भारी नुकसान हुआ है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेहता कालू को मेरे नुकसान की भरपाई करने का आदेश दें और साथ में नानक जी को दंड भी दे। राय बुलार ने मेहता कालू को बुलाया। उन्होंने गुरु नानक जी को भी बुलावा भेजा। उसने उन्हें किसान की कहानी सुनाई। उन्होंने मेहता कालू जी से किसान के नुकसान की भरपाई करने को कहा और कहा कि यह किसान चाहता है कि नानक जी को दंड भी मिले। यह सुनकर मेहता कालू जी को बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटे से निराश थे, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करते थे। मेहता कालू जी किसान को मुआवजा देने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि नानक अभी छोटा है, उसे दंड देने की बात ना करें। हालांकि नानक जी जो शांत थे, उन्होंने राय बुलार से पूछा, कृपया क्या आप किसी को खेत का निरीक्षण करने के लिए भेज सकते हैं?
उन्हें देखने दीजिए कि मेरे मवेशियों ने कितना नुकसान किया है, फिर आप हमें बता सकते हैं कि कितना भुगतान करना होगा और मुझे जो भी दंड देना है आप दे सकते हैं। मैं अपना दंड स्वीकार कर लूँगा। राय बुलार जी ने अपने एक आदमी को किसान के साथ खेत में भेजा। जैसे ही वे दोनों खेत में पहुँचे, उन्होंने देखा कि फसल बिल्कुल ठीक थी, उसमें से कुछ भी नहीं खाया गया था। दोनों राय बुलार जी के पास वापस चले गए। उस आदमी ने उनसे कहा, साहब, किसान ने झूठ बोला है, उनकी फसल बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसान बोला, महानुभाव, मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला। मवेशियों ने मेरी फसल खा ली, लेकिन अब सब ठीक है। वास्तव में यह पहले से भी अधिक हरा भरा और बेहतर है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ होगा। राय बुलार जी सब जानते थे कि नानक जी आम इंसान नहीं है। राय बुलार ने कहा, हमारे नानक भगवान से प्यार करते हैं, वह सदैव उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने नानक जी के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। उन्होंने फसल को फिर से हरा भरा कर दिया है। मैं उनके सामने सिर झुकाता हूँ, वह महान है। मेहता कालू उस पर हर समय दयालु रहें। तभी नानक जी के पिताजी ने कहा, यदि नानक कभी भी किसी का कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। वह बहुत भावुक हो गए और वह नानक जी के गले लग गए। बाद में उस मैदान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया। उसे गुरुद्वारा श्री कियारा साहिब या पवित्र क्षेत्र कहा जाता है। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।